नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। जहाँ तक मुझे पता है कि आप सभी कोई मेरे वीडियो का इंतजार करते हैं सेट के लिए, तो सभी शिक्षक जो सक्षमता एग्जाम देने जाने वाले हैं, नियोजित शिक्षक, उन लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आया हूँ, अरिहंत प्रकाशन का, नए प्रकाशन का। और आप लोग के लिए काफ़ी बेटर सेट भाई, सबसे लास्ट में जो सेट आता है तो काफ़ी संशोधन करके आता है, किस प्रकार का प्रश्न आने वाला है। तो काफ़ी बेटर तरीक़ा से मैं प्रत्येक दिन 2 सेट डालूँगा, जिससे कि ये भी सेट आपके एग्ज़ाम के पहले तक अधिक से अधिक हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए। आप सभी का प्यार बना रहे और आप सभी नियोजित शिक्षकों से आग्रह है कि अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बगल में घंटी होगा दबा लेना। इससे होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आसानी से आप कोई भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, कोई भी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई, काफ़ी मज़ेदार तरीका से। प्रथम प्रश्न है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। ठीक है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह आप सभी को पता है भाई, बहादुर शाह जफर है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार की बात किया तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब वही कहता कि मौलिक कर्तव्य तो रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है कि नागरिकता संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो नागरिकता जो है वह भाग 2 में है। भाग 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। टोटल 22 भाग है। कौन सी नदी 10 देशों से होकर के बहती है। 10 देशों से बहने वाली नदी डैन्यूब नदी है, जो 10 देशों से होकर बहती है। पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो हो जाएगा मरि मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु नाम है इनका, है ना। ये इन्होंने पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे। कपिलवस्तु के शासक कौन थे, होगा शाक कुल के थे दोस्तों। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने अपनाया, सम्राट अशोक ने क्या अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट है कि बर्फ से ढकी हुई चोटियां वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है, जो बर्फ से ढकी हुई है, तो हिमालय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है। काफी मजेदार सेट है, ये होगा इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, उत्तर आपका चला जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर किसी प्रश्न में हमसे मिस्टेक हो तो कृपया करके आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न है कि नोंगकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है। उत्तर होगा मेघालय का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बागुरु मबा बागुरु मबा भारत की किस जनजाति की पारंपरिक लोक नृत्य है। तो उत्तर जो हो जाएगा इसका चला जाएगा, ये बोडो का है। ठीक है, बागुरुम्बा जो है भारत की किस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है, तो बोडो का है दोस्तों। उत्तर चला जाएगा सी पर। नेक्स्ट है भारत के अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। उत्तर जाएगा कृषियों में अदृश्य बेरोजगारी मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कहता है निम्नांकित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। उत्तर होगा कपास, जो हो जाएगा नकदी फसल है। नेक्स्ट है मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनोजाइट में थोड़ियम अयस्क मिल जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये जो हुआ है 1986 ईस्वी में हुआ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। नेक्स्ट प्रश्न कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार होगा, ये फिल्म क्षेत्रों से दिया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब की गई। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है और सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जो है वही दिलवाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, फटाफट करेंगे, कम समय में करेंगे। चलिए
अगला है 9 कर्म हो गए। एक अगला है 90 नंबर प्रश्न है, यदि किसी देश में बजट घाटा और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसका परिणाम हो सकता है बढ़ता कर्ज। नेक्स्ट है कि देश के सभी निवासी की आय क्या कहलाती है? तो होगा कुल आय। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैंक के में जमा राशि जो मांग पर वापस ली जा सकती है क्या कहलाती है? तो उत्तर होगा मांग जमा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है? उत्तर होगा अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट है, चालुक्यों की पहली राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की पहली राजधानी ऐहोल था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा, ये नारा जो दिए थे बाल गंगाधर तिलक साहब दिए थे। अगला है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं 2/3 भाग पर भाई यहाँ पे पानी से ढका हुआ है, यही कारण है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की सरकार में हर वयस्क नागरिक एक वोट होना चाहिए तथा हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए? उत्तर होगा कौन सा? लोकतांत्रिक में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ है? उत्तर होगा 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या कहा जाता है? तो छोटे छोटे पिंडों को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। जो मार्स और जुपिटर के बीच में छोटा छोटा जो पिंड होता है उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से कितना है, ये बताना है। तो उत्तर होगा 37 डिग्री 6 मिनट तक। नील नदी गिरती है, नील नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, मार्शल आर्ट थांगटा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो थांगटा होगा मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? तो चाय के बागान के लिए गर्म एवं नरम जलवायु की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, इंधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? इंधनुषीय क्रांति होगा हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? सिंचाई का प्रमुख साधन भाई तालाब है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन का कारण है, जलवायु परिवर्तन का कारण है ओजोन परत का क्षरण। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले कुल जीवित प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो कुल जीवित प्राणियों को कहते हैं बायोमास कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? नॉकनी सिंड्रोम के लिए फ्लोराइड उत्तरदायी है दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है? उत्तर हो जाएगा 943 है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस हो जाएगा, कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है? तो भारत रत्न दिए जाने की घोषणा किया गया है कर्पूरी ठाकुर को। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए किस भारतीय तेज गेंदबाज को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? उत्तर होगा मोहम्मद शमी को। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में एनआईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एनआईसी का पूर्ण रूप होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्म करने पर ठोस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को उद्पातन कहते हैं, अंग्रेजी में नाम है सब्लिमेशन। नेक्स्ट है, पुष्प के छोटे पत्ते की तरह दिखने वाला भाग क्या कहलाता है? तो छोटे पत्ती की तरह दिखने वाला भाग को हम कहते हैं बाह्यदल। जो पुष्प में देखिएगा छोटा सा पत्ती की तरह होता है और तब यहाँ पे पुष्प खिलने का काम होता है, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसी को कहते हैं हम लोग बाह्यदल। उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज करने वाले होंगे कार्ल लैंडस्टीनर साहब।
नेक्स्ट है वायुमंडल में ऑक्सीजन लौटने वाली एकमात्र मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? उत्तर जाएगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है कि नट बोले तो तनी रस्सी पर चलने वाली व्यक्ति भौतिक के किस नियम का पालन करता है? एक मान लीजिए खंभा होता है इस प्रकार से, इस पर रस्सी है और इस पर कोई व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, तो किस नियम का पालन करता है भौतिक का? तो भौतिक का करता है न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं और मजेदार सेशन होगा ये मेरे यहाँ प्रत्येक सेट का। आप लोग रेगुलर देखा करें और सक्षमता एग्जाम एक बार में पास करें। चलिए अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक करना है, शेयर करना है। किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा और मसालेदार होता है? तो वो रासायनिक है कैप्साइनिन। उस रासायनिक का नाम है कैप्साइसिन। कैप्सेसिन होना चाहिए था, कैप्सेसिन, सेइसिन, ठीक है। उत्तर आपका चला जाएगा सी। नेक्स्ट है, चलिए कैप्सेसिन होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है कैप्साइसिन, ठीक है। उत्तर आपका सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? दौड़ लगाने से क्या होगा? तो मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं स्वपोषी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अमीबिक पेचिश पैदा करता है? उत्तर हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिका। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन उत्पादन की कमी से निम्न में कौन सा रोग होता है? होगा मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? उत्तर हो जाएगा विटामिन डी बनाती है। नेक्स्ट है कि वेबर किसकी इकाई है? वेबर जो हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह का इकाई है। नेक्स्ट है कि शुद्ध सिलिकॉन होता है, शुद्ध सिलिकॉन का क्या होता है? तो अर्ध चालक होता है, चालक बोले तो संवाहक, ठीक है। नेक्स्ट है, सौर बैटरी में प्रयुक्त होने वाली पदार्थ बताना है। सौर बैटरी में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? एसीटोनाइट्रिल का सूत्र बताना है, इसमें हो जाएगा कौन सा? CH3CN, ठीक है। आपका उत्तर चला जाएगा डी इज द राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ है? तो बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म हुआ है वह महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो हुई है 2005 में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? बाबू वीर कुंवर सिंह जो लड़े थे 1857 के विद्रोह में लड़े हैं। नेक्स्ट है, बिहार की वर्तमान राजधानी पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो पटना में जन्म हुआ है गुरु गोविंद सिंह का। और अगला प्रश्न है, और ये सुमेलित करना है। तो चलिए भाई इसको सुमेलित कर लेते हैं 133 नंबर प्रश्न को। थोड़ा सा छोटा करें ताकि आप लोग देख पाए ऑप्शन को। हाँ, तो होगा विष्णुपद मंदिर कहाँ है? विष्णुपद जो मंदिर है वो गया में ही है। नेक्स्ट है, हर मंदिर कहाँ है? तो ये पटना में ही है, ठीक है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में ही है। नेपाली मंदिर कहाँ है? हाजीपुर में है। इसमें सभी सुमेलित है, उत्तर आपका चला जाएगा सी पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम बिहार के किस व्यक्ति को रैमन मैग्सेसे से सम्मानित किया गया? तो बिहार के किस व्यक्ति को किया गया था? तो JP नारायण को रैमन मैग्सेसे से सम्मानित किया गया है। उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी जो हो जाएगा वह गौरैया है। उत्तर आपका चला गया बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ? घरेलू हिंसा कानून 1998 ईस्वी में पारित हुआ है। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर क्या है? पंडित रविशंकर हो जाएंगे एक विख्यात सितार वादक। अर्जुन पुरस्कार खेल कूद में दिया जाता है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? उत्तर होगा किस राज्य में? केरल राज्यों में। नेक्स्ट है, नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है?
नौलखा पैलेस हो जाएगा, ये बिहार में ही है दोस्तों, वैशाली में, ठीक है। और नौलखा पैलेस आपको राजगीर में भी मिलेगा, नौलखा मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट है शंकर दयाल शर्मा बनवाए हैं नौलखा पैलेस को। पश्चिम बंगाल में गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? तो गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर होगा 1740 ईस्वी में। नेक्स्ट है पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन के लेखक होंगे श्री अरविंदो। विमंडल चैंपियन किस खेल से संबंधित है? विमंडल हो जाएगा टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये खुशवंत सिंह का है, ठीक है। उत्तर आपका डी पर जा रहा है। काफी मजेदार सेट और ये खत्म होते हुए कम समय में। प्रश्न है और थोड़ा सा स्पीड में करने की वजह से कोई सेंटेंस को मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। कारण होता है कि बहुत सारे चीज़ को देख करके वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, हर चीज़, ताकि आंसर कोई गलत ना हो, और साथ में हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है, जिसकी वजह से स्पीड के वजह से पढ़ नहीं पाते कोई सेंटेंस। तो उसके लिए आप लोग क्या करें कि खुद से कुछ सेंटेंस को इग्नोर करें और अपनी तैयारियां आगे बढ़ाएं, हमारे में कमियां ना निकालें। काफ़ी लोगों ने कमियां निकाला कि खुद पढ़ना सीख लीजिए। तो मैं बताऊं कि भाई मैं तो सिलेक्टेड हूं, बीपीएससी टीआरई 1 भी क्वालिफाई किया हूं। आप लोग वही सक्षमता निकाल लीजिए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि मार्केट के अधिकांश सेट मैं आपको करा रहा हूँ और इसी में हर चीज़ करना है, स्कूल भी करना है, हर चीज़ करना है, और साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय हर चीज़ टेक्निकल चीज़ को देखना पड़ता है, जिसकी वजह से कोई आंसर भी भाई कोई गलत ना हो जाए, इस पर भी ध्यान देना पड़ता है, जिसके वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कोई सेंटेंस पढ़ने में। तो भाई इसके लिए इसको थोड़ा सा इग्नोर करें, खुद से पढ़े और अपने पढ़ाई से मतलब रखे। चलिए प्रश्न है भारत पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? उत्तर हो जाएगा कौन सा? मोरारजी देसाई, ठीक है। उत्तर डी पर चला गया। नेक्स्ट है टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक लेखक कौन है? टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक के लेखक है चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करना है। जितने भी शिक्षक साथी है सक्षमता एग्जाम देने जाने वाले हैं, आप लोगों के लिए मैं पूरा समर्पित हूं, ताकि बेटर कराऊं और बेटर करा रहा हूं। नया प्रैक्टिस सेट मार्केट में लॉन्च हुआ है जो अरिहंत प्रकाशन का है, जो मैं आपको पूरा एग्जाम के पहले तक खत्म कराऊंगा, ठीक है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बगल में एक बड़ा सा घंटा होगा, उस घंटा को भाई बजा लेना है, ठीक है। बजाइएगा, आवाज़ तो नहीं जाएगी लेकिन वीडियो मेरा आपके पास जरूर जाएगी, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस का है। नेक्स्ट प्रश्न है और ये जो बिहार की मधुबनी चित्रकला के बारे में पूछा जा रहा है। चित्रकला को डैश भी कहते हैं, तो बिहार के मधुबनी चित्रकला को मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? विनेश फोगाट जो हो जाएगा ये रेसलिंग से है दोस्तों। कौन से है? रेसलिंग से है। अगला प्रश्न है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू। कहाँ है दोस्तों? काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है आप लोग के लिए कम समय में, मैं आपको समय बता देता हूँ, 18 मिनट 41 सेकेंड चल रहा है और ये 80 प्रश्न खत्म होने वाला है। निम्नलिखित में से अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, तो अफ्रीका का गांधी किसको कहते हैं? तो नेल्सन मंडेला साहब को अफ्रीका का गांधी कहते हैं, और वहाँ के मीडिया लोग नेल्सन मंडेला को मदीबा के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। टोटल लेकर के 20 मिनट, आपका 20 मिनट में 80 प्रश्न कराया, 4 गुना स्पीड से कराया आपको, और इस स्पीड में कुछ मिस्टेक हमसे हो जाती है पढ़ने में, तो भाई आप लोग इसको इग्नोर करें और अपना पढ़ाई को धार दे। आप लोग सक्षमता एक बार में फाइट करें और सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, ताकि सरकार भी समझ जाए कि नियोजित शिक्षकों में दम है। टीआरई 1 में तो दम दिखा दिए हैं हम लोग, ठीक है। 42,000 शिक्षक के साथ ही लोग निकाले थे, मेरा भी निकला हुआ है। तो आप लोग भाई जुड़े रहे, मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।